ऑफिशियल मोहम्मद शाकिर अरकानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर लेकर आया हूं। म्यांमार सरकार वही सेना। पहले हमने उसकी मां को मार डाला। म्यांमार के सैनिक ने सामूहिक बलात्कार की बात कबूल की। कोको आंग के कबूलनामे के अनुसार 17 जनवरी को रखाइन राज्य के मिनब्या टाउनशिप के एक गांव में छापे के दौरान 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। इस कबूलनामे की अराकान सेना ने वीडियो टेप की थी, जिसने उसे हिरासत में ले लिया है। कोको आंग ने कहा कि वह जुंटा की लाइट इन्फेंट्री बटालियन 205 के उन 5 सैनिकों में से थे, जिन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी मां की हत्या करने के बाद महिला के साथ बलात्कार किया था। पीड़िता ने देखा कि उसकी मां को सिर में 2 बार गोली मारी गई थी, इससे पहले कि उसे अपने कच्चे घर के नीचे खींच लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। रविवार को अराकान सेना द्वारा जारी एक वीडियो में कोको आंग को हत्याओं और सामूहिक बलात्कार की बात स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। उन्हें उनका पुनः अभिनय करते हुए दिखाया गया है। उनका कहना है कि उनकी यूनिट 17 जनवरी को नाव से मिनब्या टाउनशिप पहुंची और फिर नगा तान पेन गांव तक मार्च किया। सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति पाया गया। उसकी हत्या की गई थी। कोको आंग का कहना है कि हत्या का आदेश यूनिट के कमांडर मेजर ने दिया था। बलात्कार पीड़िता और उसकी 64 वर्षीय मां पकड़े जाने वालों में अगली थी। गांव का लगभग हर दूसरा निवासी भाग गया था। उन्हें उनके घर के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी मां की हत्या करने के बाद सार्जेंट क्याव मायो ऊ ने बेटी को अपने कच्चे घर के नीचे जमीन पर खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। उसके खत्म होने के बाद लांस कॉर्पोरल थुरानिंग और कोको आंग सहित 3 अन्य सैनिकों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। हत्या और सामूहिक बलात्कार करने के बाद यूनिट पर अराकान सेना के सैनिकों द्वारा हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि कोको आंग उन 5 सैनिकों में से एकमात्र जीवित बचे थे, जिन्होंने महिला के साथ बलात्कार किया था। कोको आंग ने कहा कि हत्याओं और बलात्कार का आदेश देने वाले कैप्टन ने लिन क्याव की बाद में अराकान सेना के सैनिकों के साथ झड़प के दौरान जलने के बाद एक सैन्य अड्डे पर मृत्यु हो गई। जनवरी के अंत में अराकान मीडिया ने नगा टैन पेन गांव में पीड़ितों की पहचान नाम से की। मां और बेटी के अलावा 62 वर्षीय यू माउंग सौथीन की भी हत्या कर दी गई। जुंटा सैनिकों ने पिछले जनवरी में अराकान राज्य के मरोक्यू टाउनशिप में एक सैन्य मुख्यालय में एक पूर्व पत्रकार और एक रैपर सहित 7 अराकान नागरिक बंदियों की भी हत्या कर दी थी। जुंटा बटालियन के कमांडर मेजर थीन हटिकेसो, मरोक्यू जिला पुलिस प्रमुख खिन माउंगसो और सेना के कप्तान अरकर मिंट ने फरवरी के अंत में अराकान सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद 7 लोगों की हत्या में शामिल होने की बात कबूल की। बांग्लादेश एपीबीएन नीतियों के कमांडर, जिसे जाबोर के नाम से जाना जाता है, ने म्यांमार सरकार के रूप में रोहिंग्या पर नरसंहार शुरू किया। हाल ही में देश के भीतर शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के नरसंहार में बांग्लादेश एपीबीएन पुलिस बल के एक उच्च पदस्थ अधिकारी कमांडर जाबोर को शामिल करने के आरोप सामने आए हैं। आरोपों से पता चलता है कि जाबोर निर्दोष रोहिंग्या व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के कृत्यों को अंजाम दे रहा है, आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत कर रहा है और अपनी भागीदारी के बदले में पर्याप्त धनराशि स्वीकार कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार कमांडर जाबोर पर रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ अत्याचार करने के लिए अपनी नीतियों और विभिन्न आतंकवादी संगठनों को आदेश देने का आरोप है, जो म्यांमार सरकार और अराकान सेना ए जैसे चरमपंथी समूहों द्वारा अपनाई गई रणनीति को प्रतिबिंबित करता है। यह आरोप लगाया गया है कि जाबोर को रोहिंग्या व्यक्तियों, विशेषकर बांग्लादेश भर में शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों के नरसंहार को सुविधाजनक बनाने के लिए इन आतंकवादी समूहों से महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके अलावा
सूत्रों से संकेत मिलता है कि कमांडर जाबोर ने रोहिंग्या समुदाय के ज्ञात विरोधियों के समर्थन को सूचीबद्ध किया है, जिसमें नशीली दवाओं से निपटने वाले आतंकवादी समूह आरएसओ और कुख्यात याबा गॉडफादर नोबी हुसैन समूह के सदस्य शामिल हैं। ये व्यक्ति कथित तौर पर जाबोर के निर्देश के तहत शरणार्थी शिविरों में और उसके आसपास काम कर रहे हैं, जिससे रोहिंग्या शरणार्थियों के सामने पहले से ही गंभीर स्थिति बढ़ गई है। कमांडर जाबोर के खिलाफ आरोप उनके शासन और एपीबीएन नीतियों पर कमान तक फैले हुए हैं, जिनका कथित तौर पर नोबी हुसैन समूह और म्यांमार एजेंट आतंकवादी आरएसओ जैसे आतंकवादी समूहों के साथ सहयोग करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। कथित तौर पर इस सहयोग के परिणामस्वरूप शरणार्थी शिविरों के भीतर रोहिंग्या व्यक्तियों के खिलाफ नरसंहार और हिंसा हुई है। एपीबीएन नीतियां जाबोर के निर्देशों को लागू करने वालों के रूप में कार्य कर रही हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि कमांडर जाबोर नोबी हुसैन समूह और आरएसओ समूह सहित इन आतंकवादी समूहों के साथ सीधे संबंध रखता है और सक्रिय रूप से उन्हें रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार के कृत्यों को अंजाम देने का आदेश देता है। जाबोर और इन आतंकवादी संगठनों के बीच कथित मिलीभगत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इन आरोपों के जवाब में रोहिंग्या समुदाय के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी, संयुक्त राष्ट्र यूएन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों से अपील कर रहे हैं और मानवाधिकार परिषद को शीघ्रता से हस्तक्षेप करना चाहिए। वे कमांडर जाबोर के कार्यों की गहन जांच करने और रोहिंग्या व्यक्तियों के नरसंहार में उनकी कथित संलिप्तता के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए कदम उठाने का आग्रह कर रहे हैं। रोहिंग्या समुदाय न्याय के महत्व पर जोर देता है और कमांडर जाबोर जैसे व्यक्तियों द्वारा आतंकवादी समूहों को प्रदान किए जाने वाले समर्थन को समाप्त करने का आह्वान करता है। वे बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ हो रहे नरसंहार और हिंसा को रोकने और सभी प्रभावित व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जाफर नाम का पुलिस अधिकारी रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन आरएसओ के नाम से जाने जाने वाले रोहिंग्या अवैध सशस्त्र समूह के साथ सहयोग करता है और वे मिलकर हत्या, अपहरण, मानव तस्करी, डकैती और हथियारों के सौदे जैसी कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए हम रोहिंग्या शरणार्थी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और बांग्लादेश के उच्च स्तरीय अधिकारियों से ईमानदारी से अनुरोध कर रहे हैं कि वे हमें इस पुलिस अधिकारी और आरएसओ से सुरक्षा प्रदान करें। हम वासना चाहते हैं, न्याय अवश्य है।